हमारे दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में हिंदू विरोध, सनातन विरोध और भारत विरोध के जो स्वर जिस तरह से पुश्तैनी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पहले करुणानिधि ने राम सेतु का विरोध किया, तो उनके पुत्र स्टालिन अब भारतीय प्रतीकों का विरोध कर रहे हैं। उनके बेटे ने तो सनातन को नेस्तनाबूद करने की जैसे सुपारी ले रखी हो। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ये राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते कम से कम उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस रूपी के देवनागरी लिपि को, देवनागरी के सिंबल को विरोध कर रहे हैं, वो उन्हीं के राज्य के एक प्रतिभाशाली उदय कुमार ने बनाया था। और वो उदय कुमार कौन थे? वो जो है आपके ही एक्स MLA एन धर्मलिंगम के बेटे हैं। लेकिन प्रतिभा का सम्मान करना तो इनको आता नहीं, इन्होंने तो सिर्फ भारत का विरोध करना है। आप देखिए किस तरह से सनातन को नेस्तनाबूद करने का दिवा स्वप्न देखते देखते, हिंदी का विरोध करते करते ये भारत विरोध पर उतर आए। इन्होंने जो है, मैं कहता हूं कि तमिल में कोई सिंबल डिजाइन करो, अच्छी बात है, तमिल का प्रचार होना चाहिए, हम स्वीकार अच्छा मानते हैं उसको, एंड इट शुड बी देयर। भाषा, हर एक भाषा जो है संवाद की वाहक होती है, और भाषा जो है विवाद का कोई केंद्र नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह से भाषा को विवादित करके भाषा पर विवाद जो छेड़ा जा रहा है, भारत को भारत से ही लड़ाने की जो कुछ प्रयास हो रहे हैं, ये जो है उनका मंसूबा पूरा नहीं होगा। मैं एक बात एक और कहना चाहता हूं कि ये जो सिंबल है, क्या कोई बीजेपी ने डिजाइन किया था क्या? 2010 में आपकी यूपीए सरकार ने डिजाइन किया था भाई, उस समय तो विरोध नहीं किया था, ना आपके पापा जी ने, ना आपके किसी और नेता ने। आप मुझे बताइए कि जो रुपया है, आखिरकार इसका जो ओरिजिनेट है वो तो संस्कृत से ही आया ना जी, और इसका जो तमिल से बहुत कुछ लेना देना है। और रुपया सिर्फ भारत की करेंसी नहीं है जी, मैं कहना चाहता हूं इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, कई देशों की करेंसी है। भारत के प्रत्येक रुपए में वो सिंबल भी दर्ज है। तो क्या आप उस सिंबल को हटा देंगे क्या? सिर्फ बजट से आपने वो सिंबल हटा दिया, आपकी मानसिकता तो दिख गई, लेकिन क्या आपके अंदर हिम्मत है कि रुपए के अंदर से वो सिंबल हटा देंगे क्या? जो सिंबल लगा हुआ रुपया, क्या आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे क्या? आप छोड़ दीजिए कि भारत के रुपए को मैं नहीं मानता, कंगाल हो जाओगे। याद रखना, देश की एकता और अखंडता की शपथ लेने वाले, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देने वाले लोग हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करते हैं। शायद किसी ने ठीक ही कहा है, कभी एक तरफ तो जो है वो उदयनिधि है और एक तरफ ही उदय कुमार है, एक तरफ स्टालिन है तो दूसरी तरफ एन धर्मलिंगम है। एक धर्म की राह पर है, एक अधर्म की राह पर है। आप सोचिए, एक प्रतिभा का सम्मान करने की बात तो दूर, भारत का अपसम्मान, भारत का विरोध करने पर ही उतर आए, सिर्फ एक ओछी राजनीति के कारण। अब तमिलनाडु की जनता अच्छी तरह समझ रही है इनके प्रपंचों को, इनके अलगाववादी एजेंडे को, और इनका देश विरोधी जो षड्यंत्र हैं, उनको सब समझ रही है कि किस तरह की राजनीति करते हैं। जब इन्हीं के सपोर्ट वाली सरकार उसको इंट्रोड्यूस करती है तो मौन धारण कर लेते हैं, और जब अब इनकी बारी आती है तो उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। ये इनका जो दुमुआ चेहरा है ना, वो सब एक्सपोज हो रहा है। तमिलनाडु की जनता को ऐसे अलगाववादी चेहरों को पहचानना होगा। ये राज्य का भला नहीं करने वाले, इनको तुरंत इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए कि आगे से इस तरह का विरोध न संवैधानिक है और न ही नैतिक है, न ही राज्य के हित में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।